किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई एक ऐसी प्रजाति का कीट है कि इसके अटैक से आपको 40 से 50% तक आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसको आप सही समय पर नहीं रोकेंगे तो इससे आपकी पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आज देश के हर छोटे बड़े किसान भाई जो हैं इस फ्रूट फ्लाई की तबाही से परेशान है, क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई जो है लगभग हर तरीके के फलों और सब्जियों में अटैक करता है, खासकर साइट्रस, आम, सेब, अंगूर, पपीता, केला, तरबूज, खीरा जैसे फसलों में। लौकी, करेला, कद्दू, टमाटर, बैगन सब्जियों में इसका किसान साथियों अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करना है किसान साथियों, और जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे तो आपके फसलों में फ्रूट फ्लाई का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको जो किसान साथियों आपको फ्रूट फ्लाई को समझना होगा, ये कब अटैक करता है आपकी फसलों में, कैसे हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाता है। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आप फ्रूट फ्लाई से जो है बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रूट फ्लाई कब और कैसे हमारी सब्जियों और फलों को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों बात करें तो फ्रूट फ्लाई जो है फूल लगने से फल पकने तक कभी भी अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों फ्रूट फ्लाई किस तरीके से हमारी फसलों को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई बात करें तो ये कई तरीके से हमारी फसलों को फलों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो फीमेल फ्रूट फ्लाई होती है वो सबसे पहले हमारे फलों के सब्जियों के ऊपरी सतह पर बैठती है और फिर वहाँ पर अंडे देती है, और उसके बाद जो अंडे लार्वा बनते हैं या फिर लार्वा फलों में छेद करके वहाँ पर रहने लगते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं, बड़े होते हैं और फिर हमारे फलों सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारे फल और सब्जी जो है किसान साथियों ना खाने लायक रहते हैं और नहीं बाजार में बेचने लायक रहते हैं। और इसके अलावा जब फ्रूट फ्लाई बड़े हो जाते हैं, उड़ने की अवस्था में आ जाते हैं, तब ये हमारे पूरे प्लॉट में उड़ उड़ के नए फलों को डंग मारती है और फिर फलों में छेद कर देते हैं, जिससे कि अगेन हमारे फलों और सब्जियों को भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। हमारे फल सब्जी जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सड़ने गलने लगते हैं और हमारे फल या सब्जियाँ जो बिल्कुल भी बेचने के लायक नहीं रहते हैं और ना ही खाने के लायक होते हैं, तो पूरी तरीके से फसल नष्ट हो जाती है। इस तरीके से हमारे फलों को फसलों को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है किसान भाइयों, वरना इससे हमें जो है 40 से 50% तक, तो मैं कम किसान भाइयों बोला है लगभग 80% तक आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो इससे सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कैसे करना है। तो देखिए फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको जो किसान साथियों पूरे प्लॉट में ट्रैप लगाना होगा, फेरोमोन ट्रैप। जो फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप आता है किसान साथियों, इसको आपको लगाना होगा। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अगर बाजार में ना मिले तो इसे आप ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। यह बहुत ही महंगा नहीं आता, सस्ता आता है। यह ढक्कनदार प्लास्टिक का डब्बा होता है, इसके दोनों साइड छेद होता है और इसके अंदर फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करने वाला पदार्थ रहता है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई आकर्षित होकर के इसके अंदर जाती है और फिर यही इसके मरने के कारण बन जाती है। ये सबसे सस्ता और किसान साथियों और लॉन्ग लास्टिंग सब तरीका है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है आपको 1 एकड़ में कम से कम बात करें तो किसान भाई 20 से 25 लगाना चाहिए। इसमें आपको 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक का खर्च आ सकता है, और एक बार ये आप लगा देंगे किसान साथियों तो आपको काफ़ी दिनों तक जो है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब दूसरा किसान साथियों सबसे जरूरी है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो है किसान साथियों कीटनाशक का प्रयोग। अगर आपने जो है फेरोमोन ट्रैप लगा दिया अपने फसलों में, तब भी आपको जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लगाया है तब भी आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपको करना ही पड़ेगा जरूर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है किसान साथियों कि हम कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें जिससे कि हमें 100% फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर भी सके और इसके अलावा हमारे फसलों को जो है ज़्यादा नुकसान भी देखने को न मिले, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है इसके इस्तेमाल से फ्रूट फ्लाई कंट्रोल तो हो जाते हैं किसान साथियों, लेकिन उनके इस्तेमाल से जो है हमारे फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत ही तेज़ी से होती है, जिससे अगेन हमें जो है उपज देखने को नहीं मिलती है, नुकसान होता है, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। कुल मिलाकर के उससे नुकसान ही नुकसान होता है किसान भाइयों। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको 100% रिजल्ट भी ला करके देगा फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में, और इसके अलावा आपकी जो फ्लावर ड्रॉपिंग में भी कोई समस्या नहीं आएगी। जिन कीटनाशकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, अगर वो कीटनाशक आपके नज़दीकी दुकानों में अगर न मिले तो आप उसे सेम टेक्निकल का जो है कोई दूसरे कंपनी का जो है कीटनाशक खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो कंपनी ब्रांडेड होनी चाहिए, अच्छी हो। ऐसे नहीं कि कोई लोकल कंपनी हो और उसको आप खरीद करके इस्तेमाल करें, ऊपर कुछ लिखो और अंदर कुछ रहे, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा ना मिले, शायद आपको नुकसान ही मिले। इसलिए आपको ब्रांडेड ही आपको देखना है। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पर जो कीटनाशक किसान भाई उसके बारे में कहने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैगन वाली बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको जरूर मिलती रहे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें किसान साथियों। तो किसान भाई इस लिस्ट के पहले नंबर पर जो कीटनाशक हमने रखा है वह डव एग्रीसाइड्स कंपनी का ट्रेसर इंसेक्टिसाइड। इसमें जो टेक्निकल आता है स्पाइनोसेट 45% एसी यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, ये पानी में घुलनशील होता है। अगर इसकी सटीक डोज की बात करें किसान भाइयों तो प्रति 3 लीटर पानी में बात करें तो ये ट्रेसर आपको जो है 1 ml ले रहा है। मतलब अगर आपके खेत में 15 लीटर वाली टंकी है तो आपको 5 से 6 ml किसान साथियों ट्रेसर घोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज इससे ज़्यादा न लें, इतना ही काफ़ी होता है। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इस्तेमाल से जो है आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये ब्रांडेड कंपनी का है, इसके इस्तेमाल से आपको फ्लावर ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि ये ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड है। साथ ही जो हमारे मित्र कीट होते हैं किसान साथियों
उनको भी ये नुकसान नहीं पहुंचा जैसे कि मधुमक्खी होता है। जिनको नहीं पता उनको जिनको बता दूं, मधुमक्खी जो किसान साथियों हमारे फ्लावर के पॉलिनेशन में सहायता करती है, जिससे जो है फ्रूट सेटिंग में हमें मदद मिलती है किसान साथियों। इसीलिए मधुमक्खी का आना हमारी फसलों में, सब्जियों में जो है अच्छी बात होती है। इसीलिए मधुमक्खी को जो है किसान, बहुत सारे किसान भाई जो है प्रेफर करते हैं अपनी फसलों में। तो इस तरफ से भी ट्रेसर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसकी एक बार प्रयोग से किसान साथियों ये आपके फलों को, सब्जी को जो है 15 से 17 दिनों तक फूड फ्लाई से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसका दूसरा स्प्रे जो है किसान साथियों 12 से 13 दिन बाद स्प्रे करें। मतलब आज इसका स्प्रे करते हैं तो इसके 12 से 13 दिन बाद ही इसका दूसरा स्प्रे करें, इससे पहले इसका दूसरा स्प्रे ना करें किसान साथियों। एक बात आपको और एक बात बता दूं कि जब भी आप इसका स्प्रे करें ट्रेसर के या किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर, तो उसे शाम के समय ही करें, तो उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं किसान साथियों। और उससे जो है आपकी फसलों को स्ट्रेस में जाने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो कीटनाशक है उसके बारे में। तो किसान भाइयों इस लिस्ट पर जो दूसरे नंबर पर कीटनाशक है वो है बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड। इसमें किसान साथियों आपको बेटासाइक्लोथ्रिन 8.50% और इमिडाक्लोरोपिड 300 OD 19.81% किसान साथियों देखने को मिलता है। ये टेक्निकल भी फ्रूट फ्लाई के लिए बहुत ही शानदार टेक्निकल है, बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है टेक्निकल। और इसका स्प्रे आप बारिश के दिनों में करते हैं तो यह बेस्ट स्प्रे ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके स्प्रे से अगर 20 मिनट बाद भी बारिश हो जाती है तब भी ये अपना काम कर देती है आपकी फसलों में। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी फसलों में मधुमक्खी की ज़रूरत हो या फिर आप चाहते हैं कि मधुमक्खियों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो किसान साथियों इसका स्प्रे जो है आप शाम के समय करें। मतलब ऐसे समय जब आपका सूरज डूबने लगे, जब मधुमक्खी जो किसान साथियों आपके खेतों से जो किसान साथियों चली जाए, वैसे समय आप सोलोमन का इस प्रकार बार कंपनी का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह सस्ता भी है, ज़्यादा रेट महंगा नहीं इसका एक बार स्प्रे करे से किसान साथियों आपके फलों सब्जियों को फ्रूट फ्लाई से जो है 14 से 15 दिन तक प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका दूसरा स्प्रे आप कम से कम 10 से 12 दिन बाद ही करें। अगर इसके परफेक्ट डोज की बात करें किसान भाइयों तो 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें किसान साथियों सोलोमन बायर कंपनी का 20 ml प्रति 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है किसान साथियों। डोज इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं, डोज ज़्यादा ले लेते हैं तो आपकी फसल स्ट्रेस में जा सकती है। तो इस बात को आप समझ लीजिए किसान भाइयों। तो जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया किसान साथियों, जो फेरोमोन ट्रैप वाला बताया किसान साथियों, और जिन कीटनाशकों के बारे में आपको बताया हूँ, इसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों अपनी फसलों में, तो खीरे में या कोई भी फसल हो इस समय पर जो निकल रही है तो आपको 100% फूड फ्लाई से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप किसान साथियों वाइट फ्लाई को और किस तरीके से कंट्रोल करना, तो मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा उसके बारे में भी किसान साथियों। तो किसान साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।